हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू वेल ऑफ़ यू। EMSFP चंदन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी, रेलवे या और किसी भी एग्ज़ाम जैसे SSC। आज ये GK GS आप लोगों के बीच लेके आ रहा हूँ, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है और पढ़ने के बाद आपको भी लगेगा कि नहीं कुछ समझ में आया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में आता है हर एक चैप्टर से, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी हो उसके अंतर्गत। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला है आपका हब्बल नियतांक का मान कितना होता है। तो आपका जवाब होगा 67 किलोमीटर पर सेकेंड बाई MPC। MPC का मतलब मेगा पारसेक। दूसरा क्वेश्चन है चंद्रशेखर सीमा के लिए एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। जवाब होगा 1983 जिस उत्तोलक में आलम्ब, जिसको हम फलक्रम बोलते हैं, बीच में होता है, वह किस श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। अगला क्वेश्चन है द्रव में दाब का सूत्र क्या होता है। तो P बराबर HdG। यहाँ पे हम P का मतलब प्रेशर, H का मतलब हाइट, D का मतलब डेंसिटी जिसको हम घनत्व बोलते हैं, G का मतलब ग्रेविटी जिसको हम गुरुत्व बोलते हैं। किसी द्रव का पृष्ठीय ताप क्रांतिक ताप पर कितना होता है। तो 0 होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामान्य शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन की मात्रा क्रमशः कितनी कितनी होती है। तो आपका जवाब होगा ऑक्सीजन की मात्रा 65% और ऑक्सीजन की मात्रा 18%। अगला क्वेश्चन है क्वार्टर किससे बनता है। तो कैल्शियम सिलिकेट से। अगला क्वेश्चन है हरा कांच बनाने में किसका प्रयोग होता है। तो फेरस ऑक्साइड का प्रयोग होता है। अगला है लाल गिलास के निर्माण में किसका प्रयोग होता है। तो CO2 जिसको क्यूपरस ऑक्साइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपका जवाब होगा Na2H2O3 5H2O। तो अभी आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम लोग बायो पे चलते हैं। बायो का पहला क्वेश्चन है मानव शरीर में किस तत्व की मात्रा सबसे कम होती है। तो जवाब होगा आपका मैंगनीज। अगला क्वेश्चन है तारकाय की खोज किसने की। तारकाय की खोज किसने की। तो बोबेरी ने। अगला है कवक पादप जगत के किस समूह से आता है। तो जवाब होगा थैलोफाइटा। कवक पादप जगत के किस समूह के अंतर्गत आते हैं। तो थैलोफाइटा। अगला क्वेश्चन है घोड़ा में कितने गुणसूत्र होते हैं। जवाब होगा 64। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता शब्द किसने दिया। तो विलियम वाटसन ने। आनुवंशिकता शब्द किसने दिया। तो विलियम वाटसन ने। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसको हम CSIR कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपका जवाब होगा 1942। अगला क्वेश्चन है वॉलमार्ट कंपनी का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका जवाब होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है फैक्स का पूरा नाम क्या है। तो आपका जवाब होगा फार अवे जीरोक्स। अगला क्वेश्चन है BSNL की स्थापना कब हुई। तो जवाब होगा आपका 2000 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है ICMP का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन की स्थापना या गठन कब हुआ था। तो जवाब होगा आपका 1894, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला है रोबोटिक ट्रेनिंग सेंटर का मुख्यालय कहाँ है। तो जवाब होगा पुणे में। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन है भूरेलाल समिति का संबंध किससे है।
तो मोटर वाहन की करों में वृद्धि से। अगला क्वेश्चन है बिग पुश थ्योरी किसने दी? तो और रॉडन ने दी। अगला क्वेश्चन है विकास का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। मैक्रो और माइक्रो शब्द किसने दी? तो जवाब होगा आपका रेगनर फ्रिस्क, रेगनर फ्रिक्स। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? तो जवाब होगा मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई। आते हैं कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से भी हैं, उसको देख लीजिए। जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ है? नूरसंतारा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक ने 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रखा है? 8.3%। अगला क्वेश्चन है आरबीआई ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत का स्थान 2022 में कितना है? तो 180। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 180। अगला है बोंगो सागर युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो बिहार। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला कौन सा राज्य है? तो बिहार। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका जवाब होगा गुरुग्राम, हरियाणा। एड्यूर मिर्च को जीआई टैग मिला, यह किस राज्य से संबंधित है? तो केरल। एड्यूर मिर्च को जीआई टैग मिला, वह किस राज्य से संबंधित है? केरल। अगला क्वेश्चन है गंभीरा और बाउल नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल। गंभीरा और बाउल नृत्य का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल। साथिया और लोक कला किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। विलायत खां का संबंध किससे है? सितार से। विलायत खां का संबंध किससे है? सितार से। अगला क्वेश्चन है नारायण घाट का संबंध किससे है? तो गुलजारी लाल नंदा से। नारायण घाट का संबंध किससे है? गुलजारी लाल नंदा से। कबीर किस शासक के समकालीन से? सिकंदर लोदी। कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी। फारसी भाषा में लिखित पुस्तक जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी यात्री बर्नियर किसका चिकित्सक था? औरंगजेब का। किसका चिकित्सक था? औरंगजेब था। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर किसका चिकित्सक था? औरंगजेब का। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी। वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? मीटेरियोलॉजी। अगला है लानीना कैसी जलधारा है? तो शीतल। लानीना कैसी जलधारा है? तो शीतल, जो पेरू के तट पर चलती है। मोजाब मरुस्थल कहाँ है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में। मोजाब मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो निकोसिया। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो निकोसिया। हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो एरोपोर्टिक कहलाता है। हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो एरोपोर्टिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो 263 अनुच्छेद में है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद में है? 263 अनुच्छेद में है। अगला है केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान प्रदान करना किस अनुच्छेद में है? 275 अनुच्छेद में। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान प्रदान करना किस अनुच्छेद में है? 275 अनुच्छेद में। अगला है संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 3। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 3। अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई? तो 1977। अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई? तो 1977। अगला है कि संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा
की सीटों की संख्या 2026 तक निश्चित की गई है? तो 84वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या 2026 तक निश्चित की गई है? तो जवाब होगा आपका 84वां संविधान संशोधन। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके लिए फ़ायदेमंद महसूस हुआ है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। और साथ ही साथ अगर ऐसे और भी क्वेश्चन हर एक चैप्टर से 5-10 क्वेश्चन मैंने आपको हर एक चैप्टर से दिया है, चाहे वो विविध का क्वेश्चन हो या इस हिस्ट्री का क्वेश्चन हो या ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायो किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो, मैंने दिया है। ऐसे ही और क्वेश्चन को देखने के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हर एक चैप्टर से जो है कि सेपरेट करके दिया गया है, देखने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।